नाज़रीन कराम, हमने मुस्तनद तारीख के तहत एक सिलसिला शुरू किया था और उन साजिशों का तज़किरा हमने किया था जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौर से करबला तलक चली और जो इन तमाम वाक़यात मुशाजात सहाबा और सहाबा के दरमियान जो तलखियाँ आईं उसका सबब बनी। और इसी सिलसिले की हमारी ये तकरीबन आखिरी वीडियो है जिसमें शहीद करबला हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा किया जा रहा है। इस सिलसिले की तमाम वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में जमा किया और उसको हमने नाम दिया शहीद मदीना से शहीद करबला तलक, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तारीख के शौकीन अफराद और खुसूसन वो अफराद जो मुशाजात सहाबा को दीगर स्कॉलर से सुनते रहते हैं और जिनके मुतालिक उनके मुख्तलिफ अज़ान बन चुके होते हैं, खुसूसन माविया रज़ियल्लाहु ताला के मुतालिक, आयशा सिद्दीक़ा, तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला के मुतालिक जो बातें की जाती हैं, इनकी मुकम्मल तारीख से आगाह होने के लिए आप इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को जरूर देखें, जिसमें हर वाक़े को मुकम्मल तफसील के साथ मुस्तनद तारीख के साथ बयान किया गया है। मैदान करबला में शहादत से 3 रोज कबल ही अहले बैत पर इब्न ज़ियाद के हुक्म पर दरिया का पानी भी बंद कर दिया जाता है और जब भूख और प्यास से अहले बैत के मासूम बच्चे बिलबिलाते हैं तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई अब्बास बिन अली को 30 प्यादा अफराद और 30 सवारियों के साथ पानी लाने के लिए भेजते हैं और जिसके बाद एक खुनरेज मार्का होता है तकरीबन, और जिसमें जख्म भी लगते हैं अहले बैत को, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ही पानी तक उनकी रसाई होती है और चंद मुश्किलों में पानी भरकर वो अहले बैत तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा इब्न ज़ियाद की तरफ से अमर बिन साद को यह हुक्म जारी होता है, जब अमर बिन साद इब्न ज़ियाद को खत भेजते हैं कि उम्मत में फितना फसाद और उम्मत में दोबारा खूनरेजी से अल्लाह ताला ने बचा दिए है, क्योंकि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 शराइत में से एक शर्त पर राजी होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जवाब में इब्न ज़ियाद लिखता है कि अमर बिन साद, तुम्हें हमने इसलिए वहां नहीं भेजा कि तुम हुसैन को मोहलत दो या तुम हुसैन की सिफारिश करो या तुम हुसैन के साथ सुलह करो, बल्कि हमने तुम्हें वहां जंग के लिए भेजा है। या तो हुसैन को बगैर किसी शर्त के हमारे पास कूफा ले आओ और अगर वो राजी ना हो तो उनसे किताल करो, उनसे जंग करो, उनको कत्ल करो और फिर उनके बाद उनकी लाशों का मुसला करो, यानी लाशों के टुकड़े करो। और उसके बाद ये भी हुक्म बदबख्त ज़ियाद ने दिया कि उसके बाद इनकी लाशों को घोड़ों की टापों के नीचे रोन दो और ये इसी के हकदार हैं। और इसी खत को जब शिमर लेकर वहां से वापस आते हैं अमर बिन साद के पास, उस वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे के बाहर बैठे होते हैं और उन पर चंद देर के लिए ऊँघ तारी होती है। इस दौरान वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि तुम अनकरीब हमारे पास आने वाले हो। इसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आवाज के साथ जागते हैं तो उनकी बहन भाग के आती है और वजह पूछती है तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको ये ख्वाब बयान करते हैं। उसके बाद जैसे ही अमर बिन साद के पास शिमर इब्न ज़ियाद का खत लेकर आता है और जंग का ऐलान होता है तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान करते हैं कि मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए कि मैं अपने खानदान को वसीयत भी कर दूं और कुछ नमाजें भी अदा कर दूं। उसके बाद इजाजत मिल जाती है और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुंबे वालों से मिलते हैं और उन सबको वापस जाने की इजाजत देते हैं कि इब्न ज़ियाद या यजीद की जो जंग है वो मेरे साथ है और वो मेरे ही तालिब है। अगर तुम में से कोई भी वापस जाना चाहता है तो उसको बिल्कुल इजाजत है, वो कहीं भी जाकर पनाह ले ले। लेकिन तमाम अहले बैत ने वापस जाने से इनकार कर दिया। 10 मुहर्रम हराम यौमुल आशूरा की फजर की नमाज के बाद अमर बिन साद अपनी फौज के साथ सफे बांध लेता है। उसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपनी सफे दुरुस्त फरमाते हैं और उसके बाद एक बलबला अंगेज खिताब करते हैं। उस खिताब के अल्फाज दिल को चीर लेने वाले होते हैं। जो अल्फाज उनकी औरतें सुनती हैं तो अहले बैत की औरतों की रोने की आवाज आती है। उसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई अब्बास को भेजते हैं कि इन औरतों को चुप करवाए और उसके बाद ये अल्फाज भी कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमत फरमाए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि उन्होंने दुरुस्त फरमाया था कि कम अज कम अपने साथ औरतों को लेकर न जाओ। उसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले कूफा की तरफ मुखातिब होते हैं और उनकी तरफ तकरीर करते हैं कि क्या मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी
शहजादी फातिमा का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई अली जो कि अमीरुल मोमिनीन थे उनका मैं बेटा नहीं हूँ? क्या मेरे वालिद के चचा हमजा शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है? क्या मेरे चाचा जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है? इसके अलावा फिर वो हदीसें भी याद दिलाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन के मनाकिब में फरमाई थी। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले कूफा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें भी याद दिलाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया था कि सय्यद शबाब अहल जन्नह के जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इसके अलावा दीगर हदीसें भी याद करवाई जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हसन के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी थी। और उसके बाद फरमाया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि इनकी अगर आप इन बातों की तहकीक करना चाहो तो तुम्हारे दरमियान वो लोग भी मौजूद है। और फिर चंद सहाबा किराम के नाम लेते हैं जो कि कूफा में मौजूद होते हैं, जो कि मदीना में मौजूद होते हैं, कि उनसे तुम इनकी तहकीक कर लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। और उसके बाद कूफा के सरदारों को मुखातब करके उनके नाम लेकर फरमाते हैं कि क्या तुमने हमें यहाँ नहीं बुलाया? क्या तुमने ये खुतूत हमारे लिए नहीं लिखे थे? लेकिन आगे से कूफा वाले खामोश रहते हैं। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घोड़े से उतर कर आते हैं तो उसके बाद ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, वो भी वही खिताब करते हैं। जब ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुकालमा लंबा होता है तो शिमर की तरफ से तीर फेंके जाते हैं। ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वापस आते हैं। तो उसके बाद हुर बिन यजीद जो कि इब्न ज़ियाद की तरफ से सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का रास्ता रोकने के लिए आए थे, और बाद में उनका जब जमीर जागा था और उन्होंने अहले बैत के साथ उनकी मोहब्बत थी और वो यजीद की फौज से इब्न ज़ियाद की फौज से निकलकर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की फौज में शामिल हो चुका था, वो भी जाके खिताब करता है और वो भी यही क्या कहता है कि तुम लोगों ने खुद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया है और अब उनके साथ तुम बेवफाई कर रहे हो, या तो कम से कम उनको वापस जाने दो या अपना वादा निभाओ, वफा निभाओ। लेकिन उस पर भी तीर फेंके जाते हैं और उसके बाद एक घमसान की जंग शुरू हो जाती है। और जंग जब शुरू होती है तो शिमर के हुक्म पर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया जाता है और शिमर की फौज चारों तरफ से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पे हमला करती है। उसके बाद जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का खानदान, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और अहले बैत होते हैं, वो बड़ी बेजिगरी और बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जिस तरफ भी वो रुख करते हैं वहां के कूफे का जो लश्कर होता है वो साइड पर हो जाता है और वहां का मैदान खाली हो पड़ता है। इस तरह लड़ते लड़ते आखिरकार यजीद का लश्कर और इब्न ज़ियाद का लश्कर बहुत बड़ा होता है और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर कलील होता है। इस तरह लड़ते लड़ते उनकी शहादतें शुरू होती हैं और एक एक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पर और दीन इस्लाम पर और इस अजीमत के रास्ते पर कटते रहते हैं और काफी देर के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के चंद जानिसार रह जाते हैं और बाकी तमाम शहीद हो चुके होते हैं। उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े बेटे अली अकबर आगे बढ़ते हैं और वो जब तलवार लेकर फौज पर हमला करते हैं तो उन पर मुर्रा बिन मनकस हमला करता है और नेज़े से उनको जख्मी करके नीचे गिराता है और उसके बाद अली अकबर पर पूरा लश्कर पल पड़ता है और चंद सातों के बाद उनके लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और ये शकी और बदबख्त इनके टुकड़े करने के बाद अमर बिन साद हसन रज़ी अल्लाह तआला के बेटे कासिम पर हमला करते हैं और उनके सर पर तलवार दे मारते हैं, जिस पर कासिम के मुंह से ये आवाज निकलती है या अम्मा, यानी ए मेरे चचा जान। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब उसकी आवाज सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसे शख्स की आवाज पर लब्बैक जिसके जानिसार और जिसको बचाने वाले कम और दुश्मन ज्यादा हो। और उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़ते हैं और कासिम को सहारा देते हैं और जो अमर बिन साद होता है उस पर एक हाथ से तलवार लेकर हमला करते हैं और उसकी कोहनी से हाथ जुदा कर देते हैं और फिर अपने भाई हसन रज़ी अल्लाह तआला के बेटे कासिम की लाश को उठाकर अपने खेमे के पास लाते हैं, जहां पर इनसे पहले अली अकबर की लाश भी पड़ी होती है और दीगर जो अहले बैत के शोहदा होते हैं उनकी लाशों की भी लाइन होती है। ये अपने भतीजे की लाश को अपने बेटे अली अकबर के साथ लौटाते हैं। बिल आखिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल तने तनहा अपने अहली बैत की लाशों के पास अकेले रह जाते हैं। उसके बाद चारों तरफ से शिमर का लश्कर मौजूद होता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़कर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पे हमला करे। बिल आखिर काफी देर के बाद मालिक बिन नुसैर एक बदबख्त शख्स आगे बढ़ता है और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर पर वार करता है, जिससे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर जख्मी हो जाता है। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उठते हैं और खेमे से अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला को बुलाते हैं और अब्दुल्ला को अपनी गोद में बिठाते हैं। ये जैसे ही अब्दुल्ला को हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपनी गोद में बिठाते हैं तो सामने से एक बदबख्त शख्स
तीर मारता है जो हुसैन के बेटे अब्दुल्ला जो गोद में बैठे होते हैं उसके भी आर पार होके शहीद कर देता है। जब उससे खून बहता है तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला के खून को लेते हैं और उसको जमीन पर बिछा देते हैं। अकेले हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफी देर तक इन जालिमों और जाबरों के साथ नबर आजमात है। इस दौरान हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शदीद प्यास लगती है और जबकि पानी जब इन पे बंद होता है तो खेमों में पानी मौजूद नहीं होता। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी पीने के लिए दरिया की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही चंद कदम आगे जाते हैं तो इस दौरान एक बदबख्त शिमर ही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह मुबारक का निशाना लेता है और तीर फेंकता है और वो तीर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह मुबारक पर लगता है जिससे खून के फुवारे निकलते हैं और जख्म बहुत गहरा होता है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन शदीद जख्मों, भूख और प्यास के बावजूद इन हजारों और जालिमों और जाबरों के मुकाबले में डटे रहे और लड़ते रहे और जिधर भी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुख करते वो तरफ बिल्कुल खाली हो जाता और वहां से लोग तितर बितर होके इधर उधर हट जाते। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे दर पे इन पे हमले कर रहे थे लेकिन ये लोग इधर से उधर जाते रहते थे। जब शिमर ने काफी देर तक देखा कि हर शख्स हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून से अपने आप को बचाना चाहता है तो शिमर ने हुक्म दिया कि सब एक बारगी हमला करें, यानी 1, 2 या 10, 12 आगे ना जाएं बल्कि पूरी फौज हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पे एक साथ हमला करे। उसके बाद जो कायनात के सबसे शकी और बदबख्त लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पे हमलावर होते हैं और चंद सालों बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की लाश मुबारक खून में लथपथ होती है। और उस मौजूदा दौर में कायनात पे सबसे अजीम शख्सियत हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली रज़ी अल्लाह तआला के बेटे, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के दुल्हारे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला हो जो सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, जन्नत के सरदार, जमीन पे खून में लथपथ पड़े हुए होते हैं। इस दौरान फिर शिमर इब्न ज़ियाद का जो हुक्म होता है कि इसका सर भी कलम किया जाए, शिमर सर कलम करने का हुक्म देता है तो बदबख्त शख्स सनान बिन अनस आगे बढ़ता है और वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर कलम करके दर से जुदा कर देता है। उसके बाद जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की लाश मुबारक को देखा जाता है तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मुबारक पर 34 जख्म नेज़ों के और तकरीबन 33 जख्म तलवारों के लगे होते हैं और इसके अलावा जो जिस्म में तीर पेवस्त होते हैं वो इसके अलावा होते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू से ही जो इब्न ज़ियाद के लश्कर की तुनियत देख चुके थे, इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेमे में गए थे और उन्होंने औरतों से कहा था कि मुझे कोई अदना सा लिबास तो, ऐसा लिबास जिसकी तरफ किसी की रग़बत ना होती हो, क्योंकि जब मुझे शहीद कर दिया जाएगा तो ये लोग मेरे जिस्म पर कपड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने एक पुराना कपड़ा लेकर उससे अपना सतर बांध दिया था और उसके बाद ऊपर लिबास पहना था और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को जब शहीद कर दिया गया तो वही हुआ, इनका लिबास भी छीना गया और जो जिस्म पर जो अदना सा कपड़ा पहना हुआ था वही कपड़ा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म पर बाकी था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक काटने के बाद भी इनका खून ठंडा न हुआ और जो इब्न ज़ियाद का हुक्म था वो हुक्म भी बजा लाया। अमर बिन साद को यह हुक्म जारी हुआ था कि शहादत के बाद इनकी लाशों को घोड़ों के सुमों तले रूंधा जाए। उसके बाद इस हुक्म की भी तामीर की गई और जो करबला में अहले बैत की लाशें थी उनको घोड़ों से रूंधा डाला और उसके बाद तकरीबन 2 दिन के बाद अमर बिन साद इस कटे हुए खानदान को लेकर इब्न ज़ियाद कूफा की तरफ रवाना होता है और जब 2 दिन बाद ये करबला से फिर गुजरते हैं तो करबला में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, अली अकबर, ये इस तरह जो दीगर जितने भी अहले बैत के अफराद होते हैं उनकी लाशें उसी तरह बगैर सरों के, बगैर कफन के, उसी तरह खाक में लथपथ पड़ी होती हैं। इस दौरान जब अहले बैत की औरतें ये मंजर देखती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और फिर एक मातम बर्पा हो जाता है और उसके बाद एक बदबख्त शख्स हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में एक हार की तरह पहनाता है और ये काफिला कूफा की तरफ रवा दवा होता है। कूफा में पहुंचने के बाद इब्न ज़ियाद पे खुशी का समा होता है और जब उसके पास हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर हाजिर किया जाता है तो उस वक्त उसके पास एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते हैं। तो इब्न ज़ियाद
हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के सर मुबारक की बेहुरमती भी करता है और उसके बाद जो उसके पास डंडा होता है उसके साथ हुसैन रजी अल्लाह तआला के होंठ मुबारक पर मारता है और इस तरह खोल के अंदर से दान देखते हैं और कहते हैं कि धन मुबारक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस वक्त साहबी रसूल ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो वहां मौजूद होते हैं वो इससे कहते हैं कि ए बदबख्त इंसान, इस छड़ी को इन होंठों से हटा, क्योंकि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों को इन होंठों से लगते हुए देखा है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन होंठों को बूसा दिया करते थे। उस वक्त जो इब्न ज़ियाद गुस्से में आता है और वो ज़ैद बिन अरकम से कहते हैं, अगर तुम उमर रसीदा बूढ़े ना होते तो उसी वक्त में तुम्हारा सर कलम कर देता। और उसके बाद ज़ैद बिन अरकम इस मजलिस को छोड़कर जाते हैं और इब्न ज़ियाद के लिए बद्दुआ करते हैं। इब्न ज़ियाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक की बेहुरमती के अलावा जो उनके अहले बैत होते हैं, औरतें होती हैं, उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आता है। उसके बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म पर इस काफिले को यजीद के दरबार में पेश करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उससे पहले इब्न ज़ियाद हुक्म देता है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक को एक तख्त पे रखा जाए और उसको पूरे कूफा के बाजारों में घुमाया जाए, इसकी नुमाइश की जाए ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो कि बनु उमैया के खिलाफ कोई भी आंख उठाकर, इस हुकूमत के खिलाफ कोई आंख उठाकर देख भी न सके। इसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को पूरे कूफा के बाजारों में घुमाया गया और उसके बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म पर इस काफिले को यजीद के दरबार में भेज दिया गया। यजीद के दरबार में जब ये काफिला पहुंचता है तो यजीद के मुतालिक, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि दो किस्म की रवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक यजीद ये खबर सुनने के बाद आबदीदा होता है, उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं और उसके बाद वो इब्न ज़ियाद पर लान तान भी करता है और साथ में ये कहता है कि हुसैन से मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा थी कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के से मैं सिर्फ इतना चाहता था कि इसको बगैर कत्ल किए गिरफ्तार करूं और इससे अपनी बेत लूं, और अगर मैं वहां पे होता तो मैं हरगिज़ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल होने न देता। और साथ में ये भी कहता है कि अब अगर इब्न ज़ियाद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ थोड़ी भी मोहब्बत होती या थोड़ा सा भी ताल्लुक होता तो वो हरगिज़ ऐसा काम न करता। ये एक रिवायत है। लेकिन दूसरी रिवायत के मुताबिक यजीद के दरबार में जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर पेश किया जाता है तो वही अमल जो कि इब्न ज़ियाद ने किया होता है वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक के साथ करते हैं। वो भी एक छड़ी के साथ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होंठों के साथ और हुसैन रज़ी अल्लाह के बालों के साथ खेलते हैं। और वहां पर जो अबू हुर्जा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला मौजूद होते हैं वो उस वक्त यजीद को इस अमल बद से रोकते हैं और वही फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस होंठ मुबारक को चूमा करते थे और तुम इसके साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आ रहे हो। और फिर बाद में वो साहबी रसूल यजीद को ये भी कहते हैं कि जब आखिरत का दिन होगा तो तुम्हारी सिफारिश के लिए इब्न ज़ियाद और ज़ियाद पेश होंगे और इस हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लिए इनके नाना हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश होंगे, इनके शफी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और तुम्हारे शफी इब्न ज़ियाद या ज़ियाद होंगे। उसके बाद यजीद के हुक्म पर अहले बैत के कुंबे को दरबार में हाजिर किया जाता है और जब दरबार में ये सारी औरतें आती हैं तो उस वक्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेटियां होती हैं सकीना और फातिमा, वो अपनी उंगलियों के बल जरा कद ऊंचा करके अपने वालिद साहब के सर मुबारक को देखना चाहती हैं और यजीद ये चाहता है कि इस उनकी नजर इस सर पर न पड़े, इसलिए यजीद आगे खड़े होते हैं। लेकिन कुछ साथ बाद जब उन बेटियों की इस हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक पर नजर पड़ती है तो यजीद के दरबार में एक मातम बरपा हो जाता है। ना सिर्फ अहले बैत की औरतें बल्कि यजीद के दरबार की औरतें भी रोने से अपने आप को नहीं रोक पाती और एक मातम बरपा हो जाता है यजीद के दरबार में। फिर उसके बाद यजीद हुक्म करता है कि इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को उनके घर की औरतों के साथ रखा जाए। इसके बाद यजीद नौमान बिन बशीर को हुक्म करता है, वही साहबी रसूल जो इब्न ज़ियाद से पहले कूफा के गवर्नर होते हैं, और जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लिए कूफा में बेच दी जा रही होती है तो नौमान बिन बशीर उनके साथ नरमी का बर्ताव करता है जिसकी वजह से उसको वहां से माजूल कर दिया होता है। वहां से अब यजीद हुक्म करता है कि नौमान बिन बशीर को हुक्म देता है कि इस कुंबे और इस खानदान को बड़ी इज्जत के साथ इनके शहर मदीना मुनव्वरा वापस पहुंचाया जाए और नौमान बिन बशीर ने इसके इंतजाम किए और इस काफिले को वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया गया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के खानदान में से करबला में सिर्फ एक अली असगर जो ज़ैनुल आबदीन
के नाम से मशहूर हैं, ये बच पाते हैं, क्योंकि ये उस वक्त खेमे में औरतों के साथ ही होते हैं और ये सख्त अलील और बीमार होते हैं, ये खेमे से बाहर नहीं निकलते। शिमर ने इसको कत्ल करने का हुक्म भी जारी कर दिया होता है और खेमे पे हमलावर होते ही हैं कि उस वक्त अमर बिन साद ही मना करता है कि ये शख्स यानी अली असगर ज़ैनुल आबिदीन इस वक्त बीमार भी हैं और जंग में हिस्सा भी नहीं ले सकते, इसलिए इनको छोड़ा जाए। तो अमर बिन साद के हुक्म पर इनको छोड़ा गया था। और ज़ियाद के दरबार में भी अली असगर को देखने के बाद ज़ियाद हुक्म करता है कि इसको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन की फूफी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन सकीना आगे बढ़ती हैं और वो ज़ैनुल आबिदीन से लिपट जाती हैं कि ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल या शहीद करने से पहले तुम्हें हम औरतों को भी कत्ल करना पड़ेगा। जिसके बाद इब्न ज़ियाद अपना हुक्म वापस ले लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम खानदान को इस बेदर्दी से शहीद जो कर दिया गया और जिस तरह औरतों के साथ बदतमीजी की गई और जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसैन रज़ी अल्लाह का भी सर कलम किया गया, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के खानदान के उन छोटे बच्चों को भी न बख्शा गया जो अभी मासूम थे। इन बदबख्तों का तारीख ने बाद में जब देखा तो इनका हशर क्या होता है, जिनने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक को काटा, जिनने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर का हार बनाया और जिन लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह को कत्ल करने का हुक्म दिया, इन सब बदबख्तों का क्या हशर होता है और इनके मुतालिक इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन किराम, मुशाजरात सहाबा को इफरात और तफरीत के साथ पेश किया जाता है, जिसमें बाज़ औक़ात अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तस्दील भी की जाती है और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और इसी तरह जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हक में लिखते हैं वो अली रज़ी अल्लाह तआला की तनकीस करनी शुरू कर देते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कातिलीन उस्मान से क़िसास क्यों नहीं लिया और कातिलीन उस्मान जो अली रज़ी अल्लाह तआला के इर्द गिर्द थे वो बड़े बड़े ओहदे पर क्यों तैनात थे। आयशा सिद्दीक़ा, तलहा व ज़ुबैर का अली के साथ इख्तिलाफ क्या था और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का इख्तिलाफ क्या था, जंग सिफ़ीन, जंग जमल और उसके बाद हुज्र बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत जो कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म पर हुई, इन सब वाक़यात को हमने मुस्तनद तारीख के लिहाज से एक प्लेलिस्ट के तौर पर पेश की हैं। इन तमाम वीडियोस को और जो साजिशें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से 35 हिजरी से शुरू हुई और जो असबाब बने इन मुशाजरात का, इन सहाबा के दरमियान जंगों का, हुज्र बिन अदी के कत्ल का और इसके अलावा करबला के वाक़यात के जो असबाब बने, इनको हमने पूरी तफसील से जिक्र किया है और इन तमाम वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट का नाम दिया और इस मुकम्मल वीडियोस के सिलसिले का लिंक हमने इस वीडियो के शुरू में आई बटन पे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा।